हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है सोशलाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सोशलाइजेशन के अंदर और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने होते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने से पहले एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम देख लें कि प्रीवियस ईयर्स में उसके क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो सोशलाइजेशन का क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही है। ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 16 मार्क्स में भी आपका आ सकता है, तो आपको दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करना है। देखिए, अगर ये 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, या एजेंट्स की जगह इम्पोर्टेंस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इस सोशलाइजेशन टॉपिक का कोई भी सब टॉपिक, कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है, सभी आपको करना है। अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये कुछ इस तरह से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, importance, agencies and types of socialization. What is the role of family in gender socialization? देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब 16 मार्क्स में ही आएगा तो कुछ भी, देखिए 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो 2-3 पार्ट्स में जो ये डिवाइडेड रहेगा उसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन पूछ ले, या कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, यही 3 पूछ ले, या मीनिंग, इम्पोर्टेंस, एजेंसीज पूछ ले, या और कोई 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड हो। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है। Now let's see कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं। देखिए, जिन जिन तरीकों से हमारा सोशलाइजेशन होता है, एक बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, वही सब होते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, की जिन्होंने हेल्प किया एक सोशलाइजेशन होने में एक इंडिविजुअल का। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। फैमिली, देन स्कूल, एजुकेशन, नेबरहुड, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया। देखिए, लाइफ में ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही एजेंट्स हो, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है तो उसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर सोशल बिहेवियर करवाते हैं। तो सोशलाइजेशन के बहुत सारे एजेंट्स हैं, बट हम सिर्फ मेजर एजेंट्स की बात करेंगे। एंड एग्जाम में अगर आप लिखें तो एटलीस्ट 5 एजेंट्स के बारे में लिखें, प्रॉपर हेडिंग के साथ और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। देखिए, जैसा ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी ऐसे फ्लो चार्ट्स आप भी अपने एग्जाम में ज़रूर बनाएं। एंड देन 1, 2, 3, 4 करके आप प्रॉपर हेडिंग डालें और उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लिखें। ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखनी है, आप मैक्सिमम 4 लाइन्स की डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो। एजेंसीज और एजेंट्स सेम होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वन, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था, फैमिली। The family plays an outstanding role in the socialization process. A child first interacts with his parents and first learning starts from family only. Children can learn many things mainly through observation of their parents. Family is a type of mini society and acts as a transmission belt between the individual and society. Family plays an important role in the formation of personality of a child. Learning from family is an informal type of learning. देखिए, किसी भी इंडिविजुअल जब वो बॉर्न होता है तो उसका पहला इंटरेक्शन अपनी फैमिली के साथ ही होता है। फैमिली उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे की जो भी पहली लर्निंग होती है, ऐसा तो नहीं है बच्चा पैदा हुआ और स्कूल जाने लग गया। 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन उन 4 सालों में अपनी लाइफ के बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। तो बच्चे की फर्स्ट लर्निंग घर से होती है, फैमिली से होती है। जो एक फैमिली होती है वो बच्चे के लिए एक तरह की मिनी सोसाइटी बन जाती है, छोटी सी सोसाइटी, क्योंकि अपने स्टार्टिंग मंथ्स में, स्टार्टिंग ईयर्स में बच्चा सिर्फ घर में रहता है, उन्हीं से इंटरेक्ट करता है, उन्हीं को ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फैमिली जो है बच्चे के लिए एक मिनी सोसाइटी बन जाती है। प्लस अब
एक बच्चे को सोसाइटी से कौन रूबरू कराता है, कौन उनके बीच में एक ऐसी ट्रांसमिशन बेल्ट बन जाता है जो इंडिविजुअल को सोसाइटी से मिक्सअप कराता है या परिचित कराता है, वो होती है फैमिली। इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। अब एक छोटा बच्चा जब उसको घर से बाहर निकालना शुरू करते हैं, सपोज पार्क में ले जाना शुरू करते हैं, तो वो बाहर की चीजों को देखता है, सोसाइटी के लोगों को देखता है, सोसाइटी की चीजों को देखता है। तो ये सोसाइटी से उस बच्चे को किसने मिलवाया? मिलवाया है फैमिली ने। तो ट्रांसमिशन बेल्ट यहाँ पे कौन हो गया? मीडिएटर बीच में कौन हुआ? फैमिली। तो एक फैमिली ही होती है जो एक इंडिविजुअल को सोसाइटी से मिलवाती है एंड सोसाइटी की समझ कराती है। अब देखिए, जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है वो फैमिली से होती है। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में जो लर्निंग होती है उसे हम फॉर्मल बोलते हैं, और जो उसके बाहर होती है फैमिली से, नेबरहुड से, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग। एक फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने में। तो इसलिए बोला जाता है कई बार, अगर बच्चा कुछ गलत काम करता है कि इसकी तो परवरिश ही ऐसी होगी। तो ये इसी की जैसी फैमिली होगी, बच्चे की पर्सनालिटी भी वैसी ही आती है। एंड बच्चे की पर्सनालिटी कितनी उभर कर आती है, कैसी बनती है, उसके पीछे फैमिली का ही बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है स्कूल। देखिए, स्कूल में जो लर्निंग होती है वो होती है फॉर्मल लर्निंग। अब बच्चा 4 साल का जब स्कूल जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारे गुड हैबिट्स, मैनर्स, डिसिप्लिन, ये सब बच्चा सीखता है। स्कूल में एक प्लान्ड टाइम टेबल होता है, मतलब वहाँ पे डिवीजन होता है कि बच्चे को इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे इंग्लिश की क्लास होगी, इस टाइम पे हिंदी की क्लास होगी, इस टाइम स्विंग्स पे जाएगा। तो उसका पूरा डे जो होता है एक प्लान्ड टाइम टेबल होता है और उसका पूरा डे डिवाइडेड होता है। प्लस क्लास वाइज भी करिकुलम होता है कि फर्स्ट क्लास में ये होगा, सेकंड क्लास में ये करिकुलम है, तो वो भी क्लास वाइज प्रॉपरली डिवाइडेड होता है। अब बच्चा बहुत सारी वैल्यूज, मैनर स्कूल में सीखता है, जैसे कि ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, गुड सोशल रिलेशंस। स्टार्टिंग ईयर्स में ये बच्चे को स्कूल के द्वारा कैसे सिखाया जाता है? स्टोरीज नरेट करके, मोरल स्टोरीज बताई जाती हैं, एंड इससे बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती है एंड वो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। Greatest agent of socialization is education institution, which plays a significant role in the socialization of citizen of a country. Socialization in the school is formalized. There are planned timetable and a diverse curriculum for the effective transmission of culture in all branches. In school, certain values are taught to the child, such as honesty, punctuality, good social relations, etc. to students. Next is peer group. A peer group consists of friends and association who are of same age and same social status. A child learns some important lessons of life from his peer group. A child freely and spontaneously interact with each other. अब देखिए, peer group जो होता है बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के अपने peer group से कुछ भी शेयर कर सकता है, और उस चीज के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे कि कुछ चीज उसकी लाइफ में हुई, वो तभी अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टली बता देता है। तो पीयर ग्रुप की हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट इज मास मीडिया। द मास मीडिया इंक्लूड्स मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज बुक्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, मूवीज, इंटरनेट, एटसेट्रा that reach to a large number of people without personal contact between senders and receivers. The mass media transmit information and messages which influence the personality of an individual to a great extent. देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, टीवी, मूवीज़, इंटरनेट, इन सब से सीखते हैं। अब ये हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, पर्सनालिटी को डेवलप करने पे या पर्सनालिटी पे बेसिकली प्रभाव डालने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने न्यूज़ में देखा स्वच्छ भारत अभियान चला है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। उसमें मुझे बाहर कचरा नहीं फैलाना है और औरों को भी रोकना है इससे कि बाकी लोग भी ये सब ना करें।
तो ये मेरी लर्निंग हुई, न्यूज़ से मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने फिर उसको अपनी लाइफ में अपनाया। तो ये लर्निंग मेरी जिसने कराई, मैं उसको जानती नहीं हूँ, जो सेंडर है इस मैसेज की, जो एंकर थी न्यूज़ चैनल पे जो इसके बारे में बता रही थी, और ना वो मुझे जानती है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ? मास मीडिया के थ्रू हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मूवी देखी और उस मूवी में कोई अच्छा मैसेज था और उसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, तो ये हो गई मेरी लर्निंग मूवी से। तो इसी तरह मास मीडिया एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बहुत प्रभाव डालता है। नेक्स्ट इज रिलीजन। Religion is less important in people's life now that it was a few generations ago. Religion affects one's values and beliefs. देखिए, पहले के टाइम में रिलीजन एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। मतलब एक दिन का कल्चर हो गया, हर मतलब उसकी लाइफ ही एक इंडिविजुअल की रिलीजन पे डिपेंड करती थी पहले के टाइम में। बट ये आज के ज़माने में चेंज होता जा रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं वो रिलीजन के बेसिस पर होते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज नेबरहुड एंड कम्युनिटी। एवरी फैमिली लिव्स इन अ कम्युनिटी। दिस provides the base of an individual to extend social relations and interactions beyond the narrow limit of the home. देखिए, एक बच्चा फैमिली के बाद कम्युनिटी से, नेबरहुड से परिचित होता है, उनसे मिलता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। तो जैसी सोसाइटी होती है हम उस हिसाब से ढल जाते हैं। देखिए, कई बार आपने नोट करा होगा, स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं वो अक्सर, अधिकतर बच्चे, सभी नहीं बट अधिकतर बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, गालियाँ वगैरह देते हैं। तो ये वहाँ का माहौल बन जाता है। अब देखिए, पेरेंट्स बिल्कुल ना देते हो बट नेबरहुड का उस बच्चे पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। तो यही एग्जाम्पल है कि नेबरहुड का और कम्युनिटी का एक इंडिविजुअल पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है और उसी हिसाब से उसका सोशल बिहेवियर भी बन जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। देखिए, ऑक्यूपेशन एक हमारी जब स्कूल की और कॉलेज की लाइफ ओवर हो जाती है तो एक इंडिविजुअल स्टेप इन करता है, कदम रखता है अब ऑक्यूपेशन की लाइफ में। ऑक्यूपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज एवरीवन एट द एंड हैज़ टू अर्न। सबको एक लाइफ के मोमेंट पे कमाना ही होता है। In the occupational world, the individual finds himself with new shared interests and goals. He makes adjustments with the position he holds and also learns to make adjustments with other workers who may occupy equal or higher or lower positions. While working, the individual enters into relations of cooperation involving specialization of tasks and at the same time learns the nature of class divisions. Work, for him, is a source of income, but at the same time it gives identity and status within society as a whole. तो ऑक्यूपेशन किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वो बहुत सारी वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल में इनकलकेट करती है, जैसे कि उसको एडजस्टमेंट सिखाती है और कोऑपरेशन सिखाती है। एडजस्टमेंट कैसे? कि जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इक्वल स्टेटस पे हों, हायर स्टेटस पे हों, लोअर स्टेटस पे हों या पोजीशंस पे हों, तो उनके साथ कैसे एडजस्ट करके काम करना है। ज़रूरी नहीं है आप जिनके साथ काम करते हैं उन सब का बिहेवियर या उन सब की पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगे। हो सकता है कुछ लोग आपको पसंद ना करते हो या आप कुछ लोगों को पसंद ना करते हो, आपकी उनसे बनती ना हो, पर आपको साथ में काम करना है तो एडजस्ट करके बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स लर्न करता है। प्लस कोऑपरेशन, कि कैसे औरों के साथ कोऑपरेट होके काम करना है। देखिए, ऑक्यूपेशन में ग्रुप टास्क मिलते हैं। ग्रुप टास्क आपको कैसे अचीव करने हैं, कैसे ग्रुप में मिलके काम करना है, वो आपको सिखाता है कोऑपरेशन। तो ऐसे ही एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और सोसाइटी में जो स्टेटस उसका बनता है वो उसके ऑक्यूपेशन से बनता है। वो कैसे? अगर कोई डॉक्टर है एक सोसाइटी में तो उसको जाना जाता है कि इसकी आइडेंटिटी है डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। ऐसे ही कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है, तो उनको उनकी ऑक्यूपेशन से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारी ऑक्यूपेशन, एक इंडिविजुअल की ऑक्यूपेशन उसको आइडेंटिटी देती है और सोसाइटी में स्टेटस दिलाती है।
सो यही थे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है एंड थोड़ी थोड़ी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, और हो सके तो आप स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। दिस विल श्योरली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। इससे आपके अच्छे अंक बिल्कुल आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।